किसी का बाप भी मुझे केपीके का वजीर आला बनने से नहीं रोक सकता। इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस के हवाले से कल भी इसकी समाअत हुई थी, लेकिन आज के दिन के लिए इसको एडजर्न कर दिया गया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये गरीबों के दुश्मन है। इमरान खान की शक्ल में हमारा वास्ता एक पागल से था। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। किसी का बाप भी मुझे केपीके का वजीर आला बनने से नहीं रोक सकता। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये परवेज खटक की स्टेटमेंट है। ये परवेज खटक, उसको आप यकीनन जानते होंगे, ये वही बंदा जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, इमरान खान को छोड़ा, बेवफाई की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से बना ली। मैं समझता हूं कि शायद अब इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। जो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। जलसे में खिताब करने के दौरान उसने ये कहा कि किसी का बाप भी उसे केपीके का वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज के दिन के हवाले से उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो अच्छी खबर यह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। डॉलर 12 पैसे कम होकर 280 रुपए 24 पैसे का हो गया, जबकि इससे पहले डॉलर जो है उसकी कीमत 280 रुपए 36 पैसे थी। बहरहाल इसके साथ साथ दूसरी अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी का ऐलान कर दिया गया है। कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 259 रुपए 34 पैसे हो गई है। इसके साथ मट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपए 97 पैसे की कमी हुई है और अब इसकी कीमत 186 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में भी 92 पैसे की कमी की गई है। अब नई कीमत 164 रुपए 83 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत में कमी कोई नहीं की गई। उसकी कीमत जो पहले थी वही है, 276 रुपए 31 पैसे जो है उसकी कीमत बरकरार रखी गई है। अच्छा, इसके साथ साथ जहां मैंने ये कहा कि डॉलर की जो है उसकी कदर कम हुई, रुपए की कदर जो है वो बढ़ गई, दूसरी मैंने ये बताया कि पेट्रोल, मट्टी के तेल वगैरह की कीमतें कम हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक बुरी खबर ये भी है कि बिजली की कीमत जो है वो 5 रुपए 62 पैसे महंगी हो जाने का अमकान है। नेपरा को दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसकी समाअत 31 जनवरी को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। ये आप समझते हैं कि आए दिन तकरीबन हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद बिजली की कीमतों में इजाफा करते रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर नेपरा को एप्लीकेशन दे दी गई है। 31 जनवरी को इसकी समाअत होने वाली है और मुझे बड़ा अमकान है कि एक दफ़ा फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ महकमा दाखिला सिंध ने इलेक्शन के दौरान अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सूबे भर में असला की नुमाइश और साथ लेकर चलने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये तो बहुत अच्छा किया, इसलिए कि नुमाइश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसने कंपेन करनी है वो अच्छे तरीके से कंपेन करे। वेपन पास होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये ऐसे ही शो ऑफ है और ये बुरी चीज़ है। ये वेपन पास नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस के हवाले से कल भी इसकी समाअत हुई थी, लेकिन आज के दिन के लिए इसको एडजर्न कर दिया गया। कल चूंकि बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हो सकी थी, उनकी गैर हाजिरी के लिए अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन दी गई थी और आज दोबारा से उस केस की समाअत है। अगर तो बुशरा बीबी आज अदालत में हाजिर हो गई तो उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा। ये फर्द जुर्म पहले ही आयद कर दिया जाना था, लेकिन बुशरा बीबी के गैर हाजिर होने की वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं किया गया, लेकिन अमकान है कि आज फर्द जुर्म आयद कर दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा साइफर केस की समाअत भी आज होगी। पहले ये समाअत गुज़िश्ता रोज कल हुई थी। तकरीबन इसमें 4 गवाहान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई थी और आज एक दफा फिर साइफर केस की समाअत होगी और जो रिमेनिंग विटनेसेस हैं उनको बुलाया जाएगा और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा चलें जी, ये तो आज के दिन की जो इंपॉर्टेंट अहम खबरें थी वो मैंने बता दी। आ जाते हैं परवेज खटक की उस स्टेटमेंट की तरफ जो कि उसने एक जलसे चारसदा में एक जलसे में खिताब करने के दौरान उसने ये कहा कि किसी का बाप भी उसे वज़ीर आला बनने से, केपीके का वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। अच्छा, इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि परवेज खटक ने चारसदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमने 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये गरीबों के दुश्मन है। अब परवेज खटक को अब इस बात का पता चला है कि इमरान खान जो है वो गरीबों का दुश्मन है। जब उसके साथ था तो उस वक्त उसकी तारीफों के, जब वो पुल बांधा करता था, इमरान खान की तारीफों में जमीन आसमान एक कर दिया करता था, उस वक्त ही उसको इमरान खान के सिवा कोई और बंदा ही नजर नहीं आता था। तो अब इमरान खान में उसको खामियां नजर आनी शुरू हो गई क्योंकि उसने इमरान खान को छोड़ दिया हुआ है। बहरहाल ये एक आपको पता होगा कि परवेज खटक वही बंदा है कि जिसको इमरान खान ने अपनी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उसको जितवाया, बाकी केपीके का उसको वजीर आला भी बनवाया और उसके साथ साथ उसको वजीर दफा भी बनवाया। अब ये बंदा कहता है कि जी इमरान खान जो है गरीबों का दुश्मन है। उसने ये भी कहा कि इमरान खान की शक्ल में हमारा वास्ता एक पागल से था। वो कहता था कि तरक्याती कामों से कोई वोट नहीं देता। तब्दीली का नारा लगाने वाले एक लीडर ने मुझे भी धोखा दिया। ये परवेज खटक कई साल तक इमरान खान के साथ जुड़ा रहा। जिस तरह मैंने कहा कि वो हर वक्त उसकी तारीफें किया करता था। वो कहता था कि इमरान खान जैसा अच्छा लीडर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा ही कोई नहीं है और यही वो बंदा है जो पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएगा, इनकलाब लेके आएगा
और उसके साथ रह के उसने बेनिफिट्स लिए, उसने वजारतें ली, उसने ओहदे लिए, और अब उसके साथ था। उस वक्त इसको कोई खामी नजर नहीं आई, अब जब उसको छोड़ दिया अब इसको खामियां नजर आनी शुरू हो गई हैं कि वो अच्छा बंदा नहीं था, वो पागल था। परवेज खट्टक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मेरी बेहतरीन हुकूमत के बाद मरकज में पीटीआई की हुकूमत आई। इमरान खान हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। पीटीआई हुकूमत में बाहर से डॉलर नहीं आते, नया निज़ाम लाना होगा, सिस्टम में तब्दीली लाना होगी। तो बहरहाल आज इस हवाले से मैं सिर्फ परवेज खट्टक को यही कहूंगा कि आपका शायद अब ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। इमरान खान को छोड़ने के बाद अब शायद आप नॉर्मल हो चुके हैं, जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि किसी का बाप भी आपको केपीके का वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकता। वो आप समझ सकते हैं कि वही आपका बाप था जिसने आपको केपीके का वज़ीर आला बनाया, वही आपका बाप था जिसने आपको वज़ीर दिफा बनाया। अब आप अपने पाँव पे खड़े होके आप प्रोग्राम करके दिखाएं, जलसे करके दिखाएं, इलेक्शन लड़के दिखाएं, आपको पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हैं। आपकी जमात बुरी तरीके से इलेक्शन हारेगी। और आप ये मेरी बात लिख लें, नोट कर लें, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि परवेज खट्टक अपनी सीट भी हार जाएगा। ये जहां पर भी वोट मांगने जाएगा लोग इसको बुरा भला कहेंगे, लोग इसको गालियां देंगे, लोग इसको गद्दार कहेंगे, लोग इसको लोटा कहेंगे। बल्कि गुज़िश्ता दिनों इस तरह का एक वाकया पेश आया भी है कि ये किसी प्रोग्राम और जलसे में गया था तो लोगों ने इसके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, इसको लोटा लोटा कहना शुरू कर दिया। तो जो बंदा वफादारियां तब्दील करता है, पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है, या जिसके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो बाद में उसको छोड़ के एक नई पार्टी बना ले और उसको बुरा भला कहना शुरू करते, तो लोग उसको माफ नहीं करते। आप इलेक्शन में भी आए हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किधर खड़े हैं। आपके लिए अपनी सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगी, और सिर्फ मुश्किल नहीं होगी, आप अपनी सीट भी नहीं जीत पाएंगे। और आपने केपीके का वज़ीर आला बनना था, इमरान खान ने आपको वज़ीर आला बना दिया। अब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी उम्र खत्म हो जाएगी। लिख लें, आप कभी भी केपीके के दोबारा वज़ीर आला नहीं बन सकते। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।